जय हिंद दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस प्रैक्टिस सेट में तत्वों का आवर्त सारणी से क्वेश्चन लाए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अष्टक सिद्धांत यानी लॉ ऑफ ऑक्टेव का प्रतिपादन किसने किया? आप सभी लोग जानते हैं, आप सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है जॉन न्यूलैंड्स। जॉन न्यूलैंड्स ने अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब हम कुछ और वैज्ञानिक और कार्य सिद्धांत के बारे में जानेंगे। त्रिक नियम यानी ट्रेड्स लॉ का प्रतिपादन किया उल्फ डॉबेराइनर ने त्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अष्टक सिद्धांत यानी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ऐसो जॉन न्यूलैंड्स ने प्रतिपादन किया। तत्वों के आवर्त सारणी का प्रारंभ विकास किया मेंडलीफ ने, और आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन हेनरी मोजले ने किया। एक बार पुनः हम इसका पढ़ते हैं। उल्फ डॉबेराइनर, त्रिक सिद्धांत, जॉन न्यूलैंड्स, अष्टक सिद्धांत, मेंडलीफ, तत्वों के आवर्त सारणी का प्रारंभिक विकास, हेनरी मोजले, आधुनिक आवर्त सारणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? यहाँ पर ऐसा प्रदर्शित नहीं करने की बात कहा गया है, तो आप सही जवाब दीजिए। वह सही जवाब है कार्बन और आयोडीन है। सो सही जवाब है, क्योंकि कार्बन और आयोडीन अधातु है। नेक्स्ट हम ये जानेंगे, अर्ध धातु या उपधातु किसको कहेंगे? यह है सो धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, उसे अर्धधातु या उपधातु कहते हैं। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम तथा पोलोनियम है, सो अर्धधातु या उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है हम जानेंगे। तो ये चौथा है सो सही नहीं है, बाद बाकी सब सही है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का है सो पहला सही है, जो एक ही समूह ग्रुप के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। सही बात है। प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया कोष इलेक्ट्रॉनों से भरा गया है। सही बात है। आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, जबकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। यह सही है। बाकी ये चौथा है सो गलत है। तो आपके सामने ये जो है हेनरी मोजले का तस्वीर है, हेनरी मोजले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का गुणधर्म उनकी किसका आवर्त फलन है? तो मेंडलीव का आवर्त सारणी किसके अनुसार बताया गया है? सही जवाब है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का गुणधर्म उनकी परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। तो मेंडलीव ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान का और आरोही क्रम तथा रासायनिक गुणधर्म के आधार पर वर्गीकृत किया है। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े। तो भविष्यवाणी क्या था कि और भी तत्व उपस्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितना समूह ग्रुप्स तथा आवर्त यानी पीरियड्स हैं? कितना ग्रुप्स तथा पीरियड्स हैं आधुनिक आवर्त सारणी में? तो सही जवाब है 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स है। 18 समूह तथा 7 आवर्त है। तो हम जानेंगे कि इस प्रकार ऊपर में दिया गया है 118 और यहाँ से 7 दिया गया है। तो 18 समूह हो गया। इस प्रकार देखिए 18 समूह है, ये यहाँ से यहाँ तक समूह हो गया। 18 समूह और 7 है तो पीरियड्स हो गए। तो हम समझ जाएंगे। तो हेनरी मोजले का आवर्त सारणी में 18 समूह तथा 7 आवर्त हैं। इसमें तत्व का गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन सी कमियां उपस्थित थी? तो हम जानेंगे
कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन सी उपस्थित कमियां थीं, तो उपरोक्त सभी कमियां उपस्थित थी। जो मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दिया वो पुराना वाला आवर्त सारणी था, जो परमाणु द्रव्यमान के आधार बेस पर था। यह सो वह अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए हैं। तत्वों के समस्थानिक होने की सारणी के आवर्त नियम के लिए चुनौती थे। उनकी सारणी में एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते। तो ये आपके सामने जो दिख रहा है मेंडलीव का आवर्त सारणी है। ये जो मेंडलीव सर हैं और मेंडलीव का है सो आवर्त सारणी है जो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।